कयामत के दिन पीर की मर्जी से नहीं बख्शे जाओगे। बहुत खूब, कितना भी बड़ा पीर ले आओ, कयामत के दिन पीर की मर्जी से नहीं बख्शे जाओगे, बख्शे सिर्फ अल्लाह की मर्जी से जाओगे। और एक बात कहूं, पीर की मर्जी तो दूर की बात है, वो अल्लाह है, अगर चाहे तो वो पीर को भी जहन्नम में डाल दे, अगर वो चाहे तो डाल दे। बल्कि हमें तो डरना ही चाहिए, डरना ही चाहिए। पीर क्या, फकीर क्या, और कोई क्या, जब वो नबी के बेटे को जहन्नम में डाल सकता है। बेनियाज है, बेनियाज है, वो बेनियाज है। लेकिन मेरे भाइयों, हम बंदे कब बनेंगे? पीर की दी हुई के तोहफे की इतनी इज्जत है, कबाड़ में रखा, इत्र लगाया, ये किया, वो क्या, कब्र में ले जाऊंगा। अल्लाह के तोहफे की क्या इज्जत है। एक बात और बड़ी कर दूं, किसी को टारगेट करके नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो। मेरा अल्लाह मेरी नियत को जानता है। पीर का दिया हुआ तबर्रुक कब्र में काम आएगा, ये हमारा अकीदा है, लेकिन ना काम आए ये भी हो सकता है जी। अकीदा तो हमारा है कि काम आएगा, फैस पहुंचाएगा। लेकिन अगर पीर वाकई पीर न हुआ, चिटिंगबाज हुआ, तो फिर धोखा भी तो हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि अमीनुल कादरी अल्लाह वाली बातें कर रहा है तो वो भी अल्लाह वाली बातें करके कोई अल्लाह वाला नहीं होता। वरना तोता भी तो अल्लाह अल्लाह करता है, तो तोते के अल्लाह अल्लाह कहने से तोता थोड़ी अल्लाह वाला होता है। सूफिया की बातें स्टेज पे बयान करने से कोई सूफी नहीं होता। हदीसें कोई जबानी बयान करने से कोई हदीस वाला नहीं होता। कुरानी आयत ज्यादा पढ़ने से कोई अल्लाह वाला नहीं होता, जब तक इसमें अल्लाह न बसे। और ये तो मुकद्दर की बात है भाई। अमामा खूबसूरत में सजा सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। कपड़े में खूबसूरत खरीद के ला सकता हूँ, ये भी मेरे इख्तियार में है। 4-6 चमचों को करामतें गढ़ाने के लिए कुछ लालच दे करके उस पे भी कुछ जमीन फरोशों को तैयार कर सकता हूँ, ये भी मेरे इख्तियार में है। लेकिन निजात सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। वो युअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसको चाहेगा अज़ाब देगा, जिसको चाहेगा। इसीलिए तो सिद्दीक़ अकबर जैसा सहाबी सुबह सुबह चिड़िया देख करके, परिंदा देख कर कहते, काश अबू बकर इंसान न होता, ये परिंदा होता। लोग उसको ज़बा करके खा जाते, उसका किस्सा तमाम हो जाता। और ये कह के रोने लगे, कौन? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अबू बकर सिद्दीक, जिसकी सहाबियत कुरान बयान करे, जिसका जन्नती होना अल्लाह के रसूल बयान करे, वो सिद्दीक अकबर। मैं एक परिंदा होता, ज़बा कर दिया जाता, खा लिया जाता, हजम करके लोग फूला देते, फिर रो पड़े। अबू बकर तुम रो रहे हो ये कह के? हाँ। क्यों? इसलिए कि इस चिड़िया, इस परिंदे से अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, लेकिन कयामत के दिन अबू बकर से हिसाब लेगा। अबू बकर जवाब क्या देगा? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जब मुसल्ले पे खड़ी होती, इतना रोती कि दुपट्टा आंसुओं से तर होकर के भीग जाता, और धोने के बाद जैसे दुपट्टे को निचोड़ते, आंसुओं से उनके दुपट्टे को निचोड़ा जाता था। जिसके बिस्तर पे रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, वो उम्मुल मोमिनीन आखिरत के खौफ से ये रो रही है। और जिनको वुजू भी नहीं आता, वो जन्नत के ठेकेदार बने हुए। जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें भी नहीं आती, वो ख्वाब देख रहे, हम जन्नत में नहीं जाएंगे मौलाना, हम नहीं जाएंगे। मेरे भाई, लेकिन कहीं भी जाओ तो लोग कहते हैं सर कुछ तबर्रुक दे दें। पीर साहब से कहते हैं तबर्रुक, तो पीर साहब ने दिया टोपी दे दी, अच्छी बात है, जिसको नसीब वाले पीर साहब की टोपी मिली। अब वो टोपी ली, अतर लगाया, कबाड़ में रखा। अमीनुल कादरी क्या करोगे? मरूंगा तो इंशाल्लाह इसको कब्र में ले जाऊं। बहुत अच्छी बात है, ये हंसने की बात नहीं है, ये तबर्रुक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये टोपी पहन के अमीनुल कादरी ना इस्तिंजा खाने में जा रहे हैं, ना बैतुल खल, कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पीर साहब जान से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा अजीज है कि मैं इसको कब्र में ले जाऊंगा। एक बात कहूं, एक बात, बंदे बने आप। अमीनुल कादरी तो बंदा बन गया। क्या? पीर का दिया हुआ तोहफा इतना सीने से लगा के रख रहा है, ये कहता है इसको कब्र में ले जाऊंगा। ये पीर का तोहफा है।
क्या ऐसी इज्जत तू अल्लाह के तोहफे की भी करता है? एक बात जुमला फिर कहूं, माफी बार बार इसलिए मांगता हूं कि किसी का दिल ना टूटे। मेरे लिए कोई टारगेट नहीं होता, मैं किसी को टारगेट करके तकरीर नहीं करता, लेकिन बात पीर का तबर्रुक कब्र में काम आता है, हमारा अकीदा है। लेकिन अगर ना भी काम आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है वो कब्र में काम आएगा, इसकी गारंटी अल्लाह ने भी दी और रसूलुल्लाह ने भी दी। लेकिन जो काम आएगा कि नहीं आएगा डाउटफुल है, उसकी इतनी इज्जत करते हैं क्योंकि पीर का तोहफा है, आलिम का तोहफा है, सैयद साहब अमीनुल कादरी का तोहफा है, बहुत इज्जत। अल्लाह के तोहफे की क्या कदर की, और वो भी अल्लाह के तोहफे की क्या कदर की, अल्लाह ने दिया किसके हाथ से पता है? तोहफा बेमिसाल, देने वाला अल्लाह बेमिसाल, और हाथ से किसके भेजा? जिब्रील के हाथ से नहीं, मिकाईल के हाथ से नहीं, इसराफील के हाथ से। बल्कि और बड़ी बात कह दूं, हजरत मूसा व ईसा के हाथ से भी वो तोहफा नहीं भेजा। इतना बड़ा तोहफा लामका पे बुलाकर महबूब के हाथों से भेजा। अब वो तोहफा क्या है? नमाज। क्या कदर की उसकी, क्या कदर की? वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। शोर न करो, शोर न करो, बस बात सुन लो। आपको भी जरूरत है सुनने की, भाई लोग आपको भी जरूरत है, सुन लो। अल्लाह का तोहफा, क्या कदर की? कोई कदर नहीं की। अंजाम क्या है? सुन लो अंजाम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी तकलीफ अल्लाह उस पर मुसल्लत करेगा कि 7 समुंदरों का पानी भी अगर पिलाया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। अल्लाह अकबर। ये मफहूम है फरमान का। सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को होगा तो बेनमाजी को होगा। और फिर फरमाया कयामत के दिन बेनमाजी लोगों से मेरा कोई वादा नहीं है। जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, और वो मेरे साथ में, मैंने उसके साथ कोई वादा नहीं किया है। और जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी वो भी अल्लाह के जिम्मे करम से बाहर हो गया। अल्लाह ने करम की चादर उससे हटा ली। अल्लाह। कौन तौबा करेगा, कौन बदलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का सदका है कि हम इतने जराइम करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, उन गुनाहों के बावजूद सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत का सदका है कि हम पर शबनम बरसती है, हम पर पत्थर नहीं बरसते। अगर हमारी जगह कोई दूसरी उम्मत इतने जराइम करती तो कब से जमीन में धसा दी जाती, कब का उन पर आसमान से पत्थर बरस गए होते, कब से वो तबाह और बर्बाद हो गए होते। मगर याद रखना, और अच्छी तरह याद रखना, आखिरी नबी की वजह से, सैयदुल अंबिया की वजह से, मुस्तफा जाने रहमत की वजह से अल्लाह ने अपने अजाब को हमसे दुनिया में रोक रखा है। हम कितने भी जराइम करते हैं, कितने भी गुनाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ना हमारा खाना बंद करता है, ना हमारा पानी बंद करता है, ना हम पर रहमतों का नुज़ूल बंद करता है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी इनाम की बारिश है, रहमतों की बरसात है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। मगर याद रखना, ये रहमतें हमेशा न रहेगी, ये करम की बरसात हमेशा न रहेगी। एक दिन है जिसको कयामत का दिन कहते हैं, एक वक्त है जिसको मैदान महशर कहते हैं। अल्लाह अकबर, वहां हमारा हिसाब होगा, हम सबका हिसाब होगा। और याद रखना, वहां पर अल्लाह अकबर, अच्छा करने वालों ने जो अच्छा किया है उनको उनके अच्छे का सिला मिलेगा, जिन्होंने बुरा किया है उनको उनके बुरे का सिला मिलेगा। याद रखिए, कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और आखिरत के लिए तुम क्या भेज रहे हो आगे, आखिरत के लिए तुम क्या रवाना कर रहे हो, इस सिलसिले में जरा सोचो, इस सिलसिले में जरा
गौर करो, इस सिलसिले में जरा फिक्र करो। मेरे भाइयों, दुनिया की जिंदगी तो गुजर गई, दुनिया जैसे गुजर गई। दुनिया के अंदर तो अल्लाह अकबर, किसी को तकलीफ हो तो कभी दोस्त साथ देता है, किसी को तकलीफ हो कभी भाई साथ देता है, किसी को तकलीफ हो कभी माँ साथ देती है, किसी को तकलीफ हो कभी कोई साथ देता है। बल्कि ये दुनिया इतनी अच्छी है, माहौल इतना अच्छा है कि अगर कोई साथ नहीं देता तो रास्ता चलने वाला मुसाफिर भी साथ दे देता है। ये दुनिया है, ये दुनिया का माहौल है। लेकिन एक बात आपसे करना चाहता हूँ, वो मैदान महशर, वो क़यामत का दिन, अल्लाह अकबर, जिसको क़यामत कहते हैं, जिसको महशर कहते हैं, वहां कौन साथ देगा? आपको पता है वहां कौन साथ देगा? दोस्त, भाई, माँ, बाप नहीं। कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान, जरा कुरान के अल्फाज पे गौर करो। कुरान कहता है, अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबाद। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उस दिन तुम्हारे जितने जिगरी दोस्त होंगे, जितने गहरे दोस्त होंगे, वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। कोई दोस्त साथ नहीं देगा, कोई भाई साथ नहीं देगा, बल्कि भाई और दोस्त तो जाने दो मेरे भाइयों, माँ भी अपने बच्चे का साथ नहीं देगी, बाप भी अपने बच्चे का साथ नहीं देगा। बाप अपने बच्चों से भागेगा, बच्चे अपने माँ बाप से भागेंगे, माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार करेगी। उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? भाइयों बताओ, हमने तैयारी क्या की है? छोटा सा सफर करते हैं, छोटा सा सफर। अगर किसी को कलकत्ता जाना हो, मुंबई जाना हो, दिल्ली जाना हो, सऊदी जाना हो, उम्रा को जाना हो, हज को जाना हो, तिजारत के लिए जाना हो, तो जाने से पहले सफर की तैयारी करते हैं। सोचो तो सही, यहाँ से वहां 200, 300, 500 किलोमीटर का सफर है। गाड़ी अच्छी चाहिए, और जो व्हील है गाड़ी के अंदर, उसके अंदर हवा चाहिए, स्टेपनी चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। छोटे छोटे सफर की तैयारी करते हो। अल्लाह तक जाना है, इतना लंबा सफर है, कितना दूर का सफर है। और अल्लाह अकबर, उसके लिए हमने तैयारी क्या की है? वहां गाड़ी नहीं चलती, वहां घोड़े नहीं चलते, वहां सवारियां नहीं चलती। वहां तो नेकी चाहिए, वहां तो तकवा चाहिए, वहां तो परहेजगारी चाहिए, वहां तो हलाल रोजी चाहिए, वहां तो सजदों की कसरत चाहिए। बताओ हमने क्या तैयारी की है? हम गाफिल है, गाफिल और गाफिल और गाफिल है। मेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत में इतने डूब चुके हैं, दुनिया की मोहब्बत में इतने गर्क हो चुके हैं। उलमा का बयान कमो बेश रोजाना सुनते हो, लाखों लाख रुपया खर्च करके जलसे कराते हो, और कभी कहीं जलसा है, कभी कहीं जलसा है, कभी कोई फुला साहब आ रहे, कभी कोई फुला साहब आ रहे। बोलो, रोजाना तकरीर सुनते हो, जलसे में नहीं सुनते तो यूट्यूब में ने आसानी पैदा कर दी है, यूट्यूब पर तो हर वक्त तो सुनते रहते हो। बताओ बदलोगे कब? तब्दीली कब लाओगे? रोजाना सुनकर कहते हो कल बदलेंगे, कल बदलेंगे, कल बदलेंगे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, अपने नबी की बात पर तो भरोसा कर लो, अपने नबी की बात पर तो यकीन कर लो। मेरे भाई, जिसकी बातों पर काफिर भी यकीन करते थे, ये उम्मत उनकी बातों पर यकीन सच्चे दिल से क्यों नहीं कर पा रही है? आप कहेंगे अमीनुल कादरी, क्या हम रसूलुल्लाह की बात पे यकीन नहीं करते? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक मुकद्दमा मैं आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। अपने जमीर से फैसला करना, तवज्जो से सुनना। मुझे बताओ, अगर किसी पुलिस के रजिस्टर में, अगर किसी पुलिस की डायरी के अंदर तुम्हारा नाम लिख दिया जाए कि तुम मुजरिम हो, तो बताओ तुम बेचैन होते हो कि नहीं होते हो? तुम बेकरार होते हो कि नहीं होते हो? दुनिया भर में, किसी एक मुल्क की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर का माहौल बता रहा हूं। अगर पुलिस के रजिस्टर में किसी का नाम आ जाए तो आप किसी काउंसिलर को ले जाओगे, नाम कटवा सकते हो। इसी तरह किसी कारपोरेटर को ले जाओगे, नाम कटवा सकते हो। किसी लीडर को ले जाओगे, नाम कटवा सकते हो। किसी भाई को गुंडागर्दी करने वाले को ले जाओगे, सोर्सेस की भत्ते की बुनियाद पे, वो भी नाम कटा सकता है। नहीं कोई कराएगा तो अगर आप रिश्वत दोगे तो भी नाम कट सकता है। आप मुझे बताओ भाइयों, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए तो तुम्हारी नींदें उड़ जाती है, तुम बेचैन हो जाते हो, तुम बेकरार हो जाते हो, तुम इधर उधर भागने दौड़ने लगते हो कि जल्दी से मेरा नाम कट जाए। मेरे भाई, अगर तुझे रसूलुल्लाह के फरमान पर यकीन है तो फिर तू सुकून से सो कैसे रहा है? तू कहे कैसे लगा रहा है? तू हंस कैसे रहा है? तू खा पी कैसे कर रहा है? इसलिए कि अगर तू
नमाज नहीं पढ़ता है तो एक दिन में 5 मर्तबा तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जा रहा है। क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान मुसलमानों तक नहीं पहुंचा कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा? अगर रसूलुल्लाह की बात पर वैसा यकीन होता जैसा सहाबा को यकीन था तो मुसलमान हंसता क्यों? इसलिए कि वो तो मर जाता ये सोचकर कि मेरा नाम जहन्नम के दरवाजे। अरे पुलिस के रजिस्टर से नाम कट सकता है, जब वहां नाम आ जाए तो तुम्हारी नींद उड़ती है। और जहन्नम के दरवाजे पर एक दिन में 5 मर्तबा तुम्हारा नाम, तुम्हारे बच्चों का नाम, तुम्हारी बीवी का नाम, तुम्हारी माँ का नाम, तुम्हारे बाप का नाम, पूरे खानदान का नाम एक दिन में 5 मर्तबा लिखा जा रहा है नमाज न पढ़ने की वजह से। ये बात किसने कही? उस सच्चों के सच्चे ने कही जिसकी सच्चाई की गवाही उसके दुश्मन भी देते हैं। कायनात में बहुत सच्चे आए लेकिन इतना बड़ा सच्चा कभी नहीं आया जितना सच्चा मेरा नबी है, जिसके दुश्मन जिसको सादिकुल वादुल अमीन कहे। बताओ उस रसूलुल्लाह की बातें आपको बेचैन नहीं करती? क्यों बेचैन नहीं करती? एक दिन में 5 बार जिस कौम का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाए उन्हें सुकून कैसे, वो हंस कैसे रहे? और अगर आज एहसास नहीं है तो छतौना और गिरदनवा से आने वालों, अगर आज तुम्हें एहसास नहीं है तो याद रखना जैसे ये आंखें मौत से बंद होगी ये तुम्हारे मकानात, दुकान, खेतियां, बाड़ियां, ये जितना जमा करके रखा है ये सब छोड़ के जाओगे। दुनिया में अकेले आए थे, इस दुनिया से अकेले जाओगे, कुछ लेकर के नहीं जाओगे। ये झूठ बोल बोल के कमा रहे हैं, कोई नशे का धंधा करके कमा रहा है, कोई किसी का पैसा हड़प करके मालदार बन गया है, माल पर कब्जा करके मालदार बन गया है, कोई हर साल हज को जा रहा है, उम्रा को भी जा रहा है, लेकिन मुसलमान होकर न बहन का हिस्सा देता है न भाई का हिस्सा देता है। सब छोड़ के जाओगे कि नहीं? कौन ले गया? हमारे मुल्क के कितने वजीर मरे, कौन ले गया? क्या ले गया? हमारे मुल्कों के कितने बादशाह मरे, कौन ले गया? क्या ले गया? अरे किसी मुल्क का कोई बादशाह मरा, कौन ले गया? क्या ले गया? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। कुछ नहीं ले जाओगे दुनिया से, क्या ले जाओगे? अपने नसीब का। वो नसीब का क्या है? सिर्फ कफन। और एक बात का एहसास करो, अगर माएं और बहनें बैठी उनसे भी कहता हूं, कफन भी लोग ले जाते हैं तो क्या नसीब है। हर कपड़ा अपनी पसंद का पहनता है, लेकिन जिस कफन को आखिरी मर्तबा पहनता है वो भी अपनी पसंद का नहीं होता। किस दुनिया पे घमंड कर रहे हो? किस दौलत पर घमंड कर रहे हो? क्यों इतरा रहे हो? अल्लाह को भूल क्यों गए हो? दुनिया की इस लज्जत के अंदर, इस दुनिया की मस्तियों के अंदर, इस दुनिया की मौज के अंदर, इस दुनिया की नेमतों के अंदर अल्लाह को भूल क्यों गए हो? अल्लाह के बंदो सोचो, कुछ नहीं ले जाओगे इस दुनिया से। अगर कुछ ले जाना है तो सिर्फ एक चीज है, वो अपने अमाल है। कब्र में अमल लेके जाओगे। जो नहीं ले जाना है उसके लिए दिल्ली तक जा रहे हैं। जो दौलत नहीं ले जाना है दिल्ली तक जाके कमा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जाओ जहां तक जाके कमाना है, कमाने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कमाने की मसरूफियत में अल्लाह को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। कमाओ भी, खाओ भी, अच्छा पहनो भी, अच्छी सवारी सब करो, अल्लाह को मत भूलो। हम अल्लाह को भूल गए, आखिरत को भूल गए। किसी मुफक्किर ने बहुत अच्छा जुमला कहा था कि हमें इस दुनिया में आना तो याद है, लेकिन इस दुनिया से हमें जाना याद नहीं है।
सब यही समझ बैठे यही रहना है, नहीं रहना है। जब कोई मरता है तो सुन्नत ये है, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे मुर्दे को क्या फायदा पहुंचता है? इससे मुर्दे को क्या फायदा पहुंचता है भाई? हम मरने वाले पे कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब क्या? बेशक हम भी अल्लाह के लिए हैं और हमें भी लौट कर जाना है। जब बार बार मैयतों पे कहते हो कि हमें भी लौट कर जाना है, लौट कर जाना है, लौट कर जाना है, तो हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों हम तैयारी नहीं करते आखिरत की? नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, क्या होगा हमारा आखिरत में? हराम खा रहे हैं, क्या होगा हमारा आखिरत में? एक बात बताऊं, जो हराम खा रहे हैं, किसी का भी लेके हड़प कर जाते, कर्जा लेके अदा नहीं करते, बहनों का हिस्सा दबाया, भाइयों का हिस्सा दबाया, पड़ोसियों को से जबरदस्ती से कर्जा मांगकर नहीं देते, आइए उनका अंजाम क्या होगा? एक बात सुन ले। आदमी आजकल क्या सोचता है पता है? बुरा मत मानना, मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बात समझा रहा हूं, गौर करना। खूब बड़े बड़े करप्शन कर लो, बड़े बड़े कर्जा लेके दबा लो, फिर बाद में दाढ़ी रख लो, टोपी पहनो, फिर हर साल आज उम्रा को जाओ, हाजी साहब नमाजी साहब बन जाओ, हम नेक हो गए। किसी से बहुत बड़े पैमाने पे माल ले लो, चंद दिनों के लिए गांव से भाग जाओ, साल 2 साल के बाद 4 महीने की जमात में चले जाओ, वहां से वापस आ जाओ, हम लोग नेक हो गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने किसी का माल लेकर दबा लिया, फिर उसके बाद आप सारी जिंदगी इबादत करते रहे, अगर आपने उसका माल नहीं लौटाया, तो अब आपके माल का क्या होगा? उसको रिवायत में, हदीस में सुनिए। रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब मुर्दे जिंदा करने का मौजज़ा अता किया, अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मौजज़ा दिया था कि ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। हजारों हजार साल पुरानी कब्रों के पास जाकर कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुर्दे की कब्र पर गए और जाने के बाद कहा कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए उठा और उठने के बाद उसने कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर, क्या क़यामत आ गई? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत नहीं आई, बल्कि मुझे अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया है, तो मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझे जिंदा किया, बता तेरा क्या हाल है? अब उस बंदे का हाल सुनो, माए और बहनों की भी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो। देखो जलसा अगर इसलिए आए हो जलसे में कि चलो देखेंगे क्या हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, कैसे मौलाना है, क्या है, तो ये सब कुछ जो है इससे कोई फायदा नहीं। और अगर जलसा सुनकर, अल्लाह रसूल का फरमान सुनकर और मुसलमान होने का एहसास करते हुए, मरने का एहसास करते हुए अगर चेंज अपने अंदर पैदा करोगे, तो आज का जलसा आपके लिए भी और मेरे लिए भी निजात का इंशाअल्लाह जरिया बन जाएगा। ध्यान से सुनना, अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया और फरमाया कि तेरा हाल क्या है? उस बंदे ने कहा अल्लाह के पैगंबर 60 साल मैंने ऐसे गुजारे कि 60 साल तक मैंने हर दिन रोजा रखा, 60 साल मैंने ऐसे गुजारे कि हर रात पूरी रात में नमाज पढ़ता रहा। अब गौर करना कितने साल? 60 साल। हम लोग अगर 100 साल भी जिए तो 60 साल हम इबादत नहीं कर सकते, इसलिए कि 8 घंटा उसमें सोते हैं, 8 घंटा हम लोग जो है वो काम दाम करते हैं, इसी तरह बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। अगर कोई बहुत नेक भी हो ना, इन अल्लाह वालों की तरह ये जो उलमाए किराम बैठे हैं, ये नेक लोग, अगर ये लोग भी 100 साल जिए तो हर नमाज में ये लोग 20 मिनट देते हैं, तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, एक दिन में इनकी इबादत कितनी हो गई? मेरी और आपकी बात ही नहीं, हम लोग तो इबादत करने वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो बड़े गुनहगार हैं। जो लोग नेक है उनकी बात कर रहा हूं। हर नमाज में 20 मिनट देते हैं, तो कितने मिनट हो गए? 100 मिनट। 100 मिनट कितने हो गए? कितने हो गए? तकरीबन 1.25 घंटा। तो एक आदमी का तकरीबन 1.25 घंटा 24 घंटे में निकलता है।
ठीक है, 1.25 घंटा 24 घंटे में। तो अब अगर किसी को 100 साल मिल जाए तो 100 साल में यानी कि ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में जब आप सिर्फ 1.25 घंटा और विर्द वज़ाइफ पकड़ के 15 मिनट और बढ़ा ले तो 2 घंटा। तो आदमी 2 घंटा रोजाना इबादत कर रहा है, जो वाकई इबादत करने वाले ये लोग हैं। अब आप मुझे बताओ मेरे भाई, तो 24 घंटे में 2 घंटा इबादत हो रही है, तो एक हफ्ते में कितनी? 14 घंटा इबादत हो रही है। इसी तरह 30 दिन में कितनी इबादत हो रही है? 60 घंटे इबादत हो रही है। इसी तरह 365 दिन में कितनी इबादत हो रही है? 365 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा कितनी इबादत कर रहे हैं? कितने घंटे इबादत कर रहे हैं? बहुत ज्यादा आप इबादत नहीं कर रहे हैं। 365 दिन के अंदर आप 700 कुछ घंटे इबादत कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, 365 दिन के अंदर आपने 700 कुछ घंटे इबादत की है, और 100 साल में अगर आपने जो है अल्लाह अकबर पूरी कुल इबादत कर ली, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी आपकी इबादत होगी? अंदाजा फरमाएं। 7000 कुछ घंटे या 10,000 कुछ घंटे, बहुत ज्यादा मिला लें, शबे बारात, शबे कद्र, रमजान शरीफ और मिला करके। अब आप मुझे बताएं कि अगर इंसान 7000 घंटों को गिन भी ले तो कितने बनते हैं भाइयों? चंद महीनों में सिमट आती हमारी इबादत। अब जरा गौर फरमाएं, तो भी हमें घमंड है। 5 वक्त की नमाज पढ़ करके हम सोचते हैं कि मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जाएगा? कोई रोक सकेगा मुझे? मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैंने चेहरे पे दाढ़ी रखी है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, मैं कुरान पढ़ता हूं। लेकिन आगे जरा गौर से सुनिए रिवायत को, इसलिए कि शायरी की दुनिया अलग है और रिवायात और हकायक की दुनिया अलग है। हकीकत जरा गौर से सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम से वो शख्स मुर्दा जिंदा होकर के कहता है 60 साल हर दिन इबादत की, 60 साल की रातों में अल्लाह की इबादत करता रहा, दिन को रोजा, रात को इबादत। लेकिन इन 60 सालों में इबादत की जिंदगी में आने से पहले मैं कुली का काम करता था। कुली समझते हैं ना? कुली समझते हैं? जो लोगों का बोझ उठाता है। तवज्जो करना, बहुत ध्यान से रिवायत सुनना, कहानी नहीं, किस्सा नहीं, हदीस है, रिवायत है, जिसका मफ़हूम मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। ये 60 साल इबादत की जिंदगी में आने से पहले अल्लाह के पैगंबर, मैं कुली था, लोगों का बोझ उठाया करता था, लोगों का सामान उठाया करता था। एक दिन मैंने खाना खाया, मेरे दांत में कुछ अटक गया और लोगों ने मुझे लकड़ी दी, हमारी लकड़ी का गट्ठा फौला जगह पहुंचा दे। दांत के अंदर कुछ फंसा था, बार बार बेचे। ये भी गौर से सुन, अगर दांत में खाना फंस जाए कितनी बेचैनी होती। थोड़ी सी कोई चीज अटक जाए तो जबान बार बार वहीं जा करके उसको टच करती है, बेचैनी होती। इतना छोटा सा कोई चीज अगर दांत में फंस जाए तो इतनी बेचैनी होती है। जरा गौर फरमाएं, जब इस हलक के अंदर जहन्नम के अंगारे अटकाए जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी? अल्लाह के बंदो गौर से सुनो। वो शख्स कहता है इबादत की जिंदगी में आने से पहले कुली था और उसके बाद मैंने लकड़ियों का गट्ठा सर पे उठाकर जा रहा था, दांत में कोई चीज फंसी हुई थी, मैंने सोचा ये निकलती क्यों नहीं, तो सोचा कि मेरे सर पर तो लकड़ियों का गट्ठा है, जिसकी लकड़ियां थी उसकी मालिक की इजाजत के बगैर, इजाजत के बगैर, उससे पूछे बगैर मैंने उन लकड़ियों से एक छोटा सा तिनका तोड़ा और तिनका तोड़ने के बाद, वो खिलाल जिसको कहते हैं, तिनका तोड़ने के बाद मैंने खिलाल कर लिया, दांत की फंसी चीज निकाल ली। निकालने के बाद भाइयों वो लकड़ी उसने खाया तो नहीं होगा ना, लकड़ी खाने की चीज तो नहीं है, तिनका निकाला फेंक दिया। अब जब मैं मरा हूं हजरत, तो मुझे मरने सदियां बीत गई है, मेरी वो 60 साल इबादतें धरी के धरी रह गई। अल्लाह मुझसे पूछता ये बता, उस लकड़ी के मालिक की इजाजत के बगैर तूने लकड़ी तोड़कर खिलाल क्यों किया था? जब तक तू इसका जवाब नहीं देगा मैं तेरी बख्शिश नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। गौर करने की बात, सोचने की बात है। लकड़ी खिलाल की खाने की नहीं होती, उसकी कीमत भी क्या होती है भाइयों? कभी सोचा? कोई कीमत उसकी नहीं होती।
लेकिन ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि 60 साल इबादत उसकी धरी के धरी रह गई, सिर्फ उसने इजाजत के बगैर दांत में खिलाल कर लिया, लकड़ी इजाजत के बगैर लेकर। तो अल्लाह फरमाता है जब तक इसका जवाब नहीं देगा तेरी बख्शिश नहीं होगी। जो सिर्फ खिलाल कर ले मालिक की लकड़ी लेकर के उसकी इजाजत के बगैर, जब उसकी इबादतें पड़ी के पड़ी और धरी के धरी रह जाती है, उसकी बख्शिश नहीं होती। तो जो लोगों का माल ले ले करके हड़प कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि दाढ़ी बख्शवा लेगी, नमाजें बख्शवा लेगी, और उसके बाद जो है वो माज़ अल्लाह फिर हम ये वजीफा कर रहे वो बख्शवा लेगा। मेरे भाइयों, बख्शिश इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों ने सोच रखा है। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों ने सोच रखा है। इसलिए थोड़ा सा गौर करो। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उस दिन के लिए क्या भेज रहे हो, तैयारी करो। इतना आसान नहीं है। मैं अपनी बात को समेटते एक बात कहूं, हम लोग सोचते हैं अरे हम तो बहुत नेक काम करें, मस्जिद बना ली, मदरसे बना, हम बख्शे जाए, इंशाअल्लाह बख्शे जाए। उम्मीद रखो, खौफ भी रखो। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसका चाहेगा हिसाब देगा। हम सुन्नियों के अकीदे में नबियों के बाद अगर सबसे पाकीज़ा, पवित्र और अजीम कोई जमात है तो हमारे अकीदे में उसे सहाबा की जमात कहते हैं। सहाबा जैसे लोग नबियों के बाद जमीन पर आई नहीं, आसमान ने उन जैसे लोगों को नहीं देखा। हम बबांगे दुहल सुन्नी लोग ये कहते हैं हमारा अकीदा है, चाहे जो कह ले उसको हक है, वो अपने तौर पे जो बकता फिरे। जमहूरी मुल्क है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे मेरे नबी के सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। वाह सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जिस नबी ने जन्नत की खबर दी है, उसी नबी की जबान से, जिसकी जबान से जन्नत की खबर निकली है, उसी की जबान से सहाबा के जन्नती होने की खबर निकली है। नारे तकबीर, हर सहाबी हमारे अकीदे में जन्नती है, हर सहाबी जन्नती है। मेरे आका ने फरमाया अपनी जबान से कि जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में और ईमान पर ही दुनिया से गया, यानी सहाबी, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उन सब के साथ हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया है। अल्लाह ने उन सब के लिए कहा रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। और अल्लाह का राजी होना, एक बात बता दूं, उलमा जानते हैं बैठे हुए, जन्नत छोटी है, अल्लाह की रजा बड़ी है। जिनसे अल्लाह राजी हो जाए फिर उनके लिए जन्नत क्या रह जाती है, क्योंकि कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा से बड़ी कोई चीज, सबसे बड़ी चीज अल्लाह की रजा है। यहां लोग लड़ रहे हैं कि सहाबा जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा जन्नत छोटी है, उनको जन्नत से बड़ी चीज दुनिया ही में मिल गई। लोगों की तवज्जो इस पर है ही नहीं है, लोगों की तवज्जो इस पर है ही नहीं है। और जन्नत में, अगर जन्नत छोटी है, जन्नत में तो वो गुलामों को लेकर भी जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन अब सुनो, ये अकीदा बयान करने के बाद जो इबरत की बात है, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, अम्र इब्ने आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि सैयदना फारूक आजम जब शहीद हुए, ये भी उनकी शान है, फारूक आजम शहीद। फारूक आजम कौन? जिनके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उम्र की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल उम्र खत्म हो जाएगी, मगर उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो फारूक आजम जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल देता है, वो फारूक आजम जिसके लिए मेरे नबी ने अपनी जबान से फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होते। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं कि फारूक आजम जब शहीद हुए तो मेरी तमन्ना थी कि काश मैं उमर को ख्वाब में देखूं और ख्वाब में देख करके मैं पूछूं कि उमर,
अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया वो मुझे बताएं, क्योंकि उमर वो थे खुद फाका करते थे, कौम को खिलाते थे। उमर वो थे जिसने शेर और बकरी को एक घाट से पानी पिलाने का इंसाफ का निजाम कायम किया था। उमर इब्ने खत्ताब वो थे कि पूरी जिंदगी में कभी किसी पे जुल्म नहीं किया था, हमेशा इंसाफ करने वाला उमर इब्ने खत्ताब रसूलुल्लाह का दूसरा जानशीन। मैं देखना चाहता था, ख्वाब में पूछना चाहता था कि अल्लाह ने आपके साथ सुलूक क्या किया। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते रोजाना मैं रात को दुआ करता, अल्लाह अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब की ख्वाब में जियारत करा दे, ताकि मैं पूछूं कि अल्लाह ने उनके साथ क्या सुलूक किया, क्या सुलूक किया, क्या सुलूक किया। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कहते हैं 12 साल बीत गए दुआ करते करते। ये अब्दुल्ला कोई मामूली आदमी नहीं, ये सहाबी भी है, सहाबी के बेटे भी। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं कि 12 साल बीत गए। 12 साल बीतने के बाद मैंने देखा कि फारूक आजम चले आ रहे हैं, बदन पे जन्नती लिबास है और ऐसा लगता है जैसे अभी गुस्ल करके निकले, गुस्ल करके, अभी गुस्ल करके, लेकिन वो गुस्ल नहीं था बल्कि वो पसीना था उमर इब्ने खत्ताब का, और वो आ रहे थे। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया? फरमाते मेरी शहादत को कितने दिन गुजरे। तवज्जो से सुनना मेरे भाइयों, गौर से सुनना, गौर से सुनिए। फिर कहता हूं, सहाबा जैसी नबियों के बाद कोई जमात नहीं, और सहाबा में भी सिद्दीक उमर के मर्तबे वाला कौन है? सहाबा में भी सिद्दीक उमर के मर्तबे वाला कौन है? शेखैन है, ये उम्मत के शेखैन, शेखैन। गौर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, दिल लगाकर। अगर अपनी आखिरत का भला चाहते हो यही गौर कर लेना, सोच लेना। पूरी जिंदगी फजर की नमाज में कभी मस्जिद का मुंह ना देखा और जन्नत का ठेका लेकर के बैठे हैं हम लोग। जुमा में 2 रकात नमाज पढ़ के भाग जाते हैं और हम इस ख्वाब में कि मौलाना हमें जन्नत न मिलेगी तो किसे मिलेगी। मेरे भाई, हम लोग इंसान की जिंदगी जीना सीख लें, मुसलमान की जिंदगी जीना। गोश्त मच्छी खा करके जीना ये मुसलमान की जिंदगी नहीं है। जुम्मा 2 रकात लगा, 2 रकात के लिए टोपी पहन लेना ये किसी कामिल मोमिन की जिंदगी नहीं है। थोड़ा गौर कीजिए, सोचिए। जो बात चल रही थी, वक्त ज्यादा नहीं है, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। फारूक आजम कहते हैं अब्दुल्ला, तू पूछ रहा है कि अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया, तुझे पता है कि मेरी शहादत को कितने दिन गुजर गए? फारूक आजम से कहा कि जी पता है, 12 साल हो गए। फरमाया अब्दुल्ला, जिस दिन से मेरी शहादत हुई थी उस दिन से लेके आज तक अल्लाह मुझसे हिसाब ले रहा था और मैं अल्लाह को हिसाब दे रहा था। थोड़ा गौर कीजिए। वो ऐसा नमाजी है जिसने रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाजें पढ़ी, जिससे शैतान डर के भाग जाता है, जिसकी राय की ताईद में कुरान की कमोबेश 22 आयतें नाजिल हुई है। वाह सुभान अल्लाह। जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर की जबान पर हक बोलता है, उमर की जबान पर कुदरत कलाम करती है। वो फरमा रहे हैं, इसको इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, जो रिवायत में पढ़ रहा हूं। गौर कीजिए, 12 साल तक मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब लेता रहा और मैं अपने अल्लाह को हिसाब देता रहा। और फिर कहते हैं बिल आखिर मेरे अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया, मेरे अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया, मेरे अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया, मेरे अल्लाह ने अपने करम से मुझे बख्श दिया। आज हिसाब से छुट्टी दी गई है तो तेरी मेरी ख्वाब में मुलाकात हुई है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जिसने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी है, हालांकि वो लोग जन्नती हैं, वो लोग गुनेगार नहीं है, वो लोग खताकार नहीं है, लेकिन ये मंजर ख्वाब में इसीलिए दिखाया गया कि मुझे और आपको इबरत हो जाए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह के बंदो बताओ, जिसके रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाज अदा की, वो कह रहे कि 12 साल तक मेरा अल्लाह मुझसे पूछता रहा और मैं जवाब देता रहा। जो लोग जिना करके रातें गुजारते हैं उनका क्या होगा?
जो लोग सूद खाते हैं वो सूद जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। आज सूद के धंधे आम हो रहे, इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में मुसलमान सूद के धंधे कर रहे हैं। मुसलमान जो है वो माज़अल्लाह नशा बेच रहा है, कोई भंग बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है, कोई एमडी बेच रहा है, कोई हेरोइन बेच रहा है, ये मौत बेच रहा है मुसलमान, मौत। इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा काम था। कम से कम मुसलमान होने का एहसास तो करते। मेरे भाइयों, बस आखिरी बात जाते जाते ये करना चाहता हूं, जब भी उलमा कहते हैं सुधर जाओ सुधर जाओ, हम कहते हैं कल 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 किसी की जिंदगी में कभी नहीं आता, किसी की जिंदगी में कल। शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, बस उस पर बात पूरी होती है। एक बहुत बड़ा बादशाह था, इमाम सुयूती लिखते हैं बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह, बड़ा था, घमंड आ गया था, तकब्बुर आ गया था, बहुत तकब्बुर आ गया था। एक दिन उसने घमंड और तकब्बुर, आज भी आपको भी तकब्बुर है, आज हमारे भाई लोग भी तकब्बुर, थोड़ा सा माल आ जाए, दौलत आ जाए, सगे भाई के पसीने से उसको बदबू आने लगती है, उलमा के पसीने से बदबू आने लगती है, मस्जिद और मदरसे उसको हकीर लगने लगते हैं। कल तक के औकात 2 रोटी की नहीं थी तो बहुत मिलनसार था, दिल्ली मुंबई जाकर मालदार क्या बन गया, पैर जमीन पे नहीं टिकते। मगर याद रखना, कम ज़र्फ लोग हमेशा अपनी औकात भूल जाते हैं, और जो औकात भूल जाते हैं कुदरत उनसे नेमतें छीन लेती है। याद रखना, कहीं भी पहुंच जाओ औकात में रहो, ये नबी ने बताया। और तकब्बुर से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। कुरान कहता है वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर के और काफिरों में से हो। जिसने तकब्बुर किया था कुरान ने उस पे कुफ्र का फतवा दिया, जिसे दुनिया शैतान कहती है। एक बात बताऊं, अल्लाह के रसूल वहां पहुंचे जहां किसी की सोच नहीं पहुंच सकती, लामका पहुंचे। जब लामका पर पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया महबूब तू वहां आया है जहां कोई नहीं आता, बता मैं तुझे क्या लक़ब दूं, लक़ब क्या दूं। हुजूर जो अर्ज करते वो लक़ब मिल जाता। आज लक़ब के लिए तो बड़े झगड़े हो रहे, आदमी खुद लक़ब अपना गढ़ता है, लेकिन वहां महबूब से पूछा जा रहा है आपको लक़ब क्या दूं, जिसे मुज़म्मिल कह के पुकारा जा चुका है, मुद्दस्सिर कह के पुकारा जा चुका है, यासीन कह के पुकारा जा चुका है, ताहा कह के पुकारा जा चुका है। सारे अलक़ाबात अल्लाह अकबर कुरान में बयान हो गए हैं, लेकिन अब महबूब से पूछा जा रहा है अपनी मर्जी से तुझे बहुत लक़ब दिए हैं, बता तेरी मर्जी से तुझे कौन सा लक़ब अता करूं। तू वहां आया है जहां किसी की सोच नहीं आ सकती। अरे नबियों की सोच भी जहां न पहुंच सके वहां पर महबूब के कदम पहुंचे हैं, और अल्लाह पूछ रहा है बता तुझे लक़ब क्या अता करूं। तो महबूब कहते मौला अगर तू मुझे कोई लक़ब देना चाहता है तो अपना बंदा कह करके पुकार, इससे बड़ा मेरे लिए कोई लक़ब नहीं। वाह 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 वाह। हुजूर ने क्या, मुझे अपना बंदा कह दे, बंदे से बड़ा लक़ब क्या होगा कि अल्लाह बंदे से कहे कि तू मेरा बंदा है। इसीलिए जब अल्लाह ने सफरे मेराज बयान फरमाया तो मोहम्मद कह के, अहमद कह के, हामिद कह के, महमूद कह के, यासीन कह के, ताहा कह के सफरे मेराज बयान नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बंदे को ले गया। पता चला बंदे से बड़ा भी कोई लक़ब है। अगर बंदे से बड़ा भी कोई लक़ब होता तो हुजूर कहते वो लक़ब से। और हम क्या चाहते, बंदे नहीं बनना चाहते, बाकी सब कुछ बनना चाहते। देख तो लीजिए, ये हमारा पागलपन है, ये बंदे नहीं बनना चाहते। और बात कहूं, जिस दिन बंदे बनोगे उस दिन सब कुछ बन जाओ। हाय हाय वाह। अगर गुस्ताखी ना हो तो पेशगी माफी मांग करके एक बात को, कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सुहरवर्दी बन गए, रजवी बने, अशरफी बने, मदारी बने, शाजली बने, तबकाती बने, रफाई बने, क्या क्या बने, वारसी बने।
बंदे अभी तक नहीं बने। है वाह हक है। वारिसे पाक खुद वारसी नहीं थे लेकिन बंदे थे। बेशक। गौसे पाक खुद कादरी नहीं थे मगर बंदे थे। हम बंदे नहीं बन रहे हैं। मखदूम अशरफ खुद अशरफी नहीं थे मगर बंदे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना बनो, बनो सब बनो मगर पहले बंदे बनो। सुभान अल्लाह। जब तक बंदे नहीं बनोगे निजात नहीं होगी। कब बंदा किसे कहते हैं? मैंने कहा और एक बात कह दूं, जो बंदा नहीं है वो सच्चा कादरी भी नहीं है। बेशक बेशक। वो सच्चा रज़वी भी नहीं है, वो सच्चा अशरफी भी नहीं है। वो सच्चा लड़ तो इसीलिए रहे हो ना कि बंदे नहीं हो। जो बंदा होगा वो लड़ेगा कैसे? इसलिए कि गुलाम को गुलाम से लड़ते कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि गुलाम को एहसास होता है कि मालिक अगर ये दो गुलामों को एक साथ लड़ते देखेगा तो नाराज होगा। वो नाराजगी की वजह से आपस में प्यार करते लड़ते नहीं। हाय हाय। बंदे को बनते से लड़ते नहीं देखा गया। इसीलिए देखो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, जात के लिए इंसान नहीं लड़ा करते। इंसान तो मोहब्बत देने के लिए पैदा किया गया है और मोहब्बत लेने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद अमीरुल कादरी। आप और हम डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, मुफ्ती बने, आलिम बने, खतीब बने, पीर बने, बंदे भी बने। और इकबाल ने कहा था बंदा होना क्या है? कहा मकामे बंदगी देकर। अगर कोई मुझसे कहे कि बंदा होने की डिग्री दे दे और क्या बन जा? खुदा बन जा, तो इकबाल कितना गय्यूर है, कहते हैं मकामे बंदगी देकर नलू शाने खुदा बन दे। अगर मुझे लोग कहें कि बंदगी देकर मकामे बंदे, नहीं बंदा मत बन, खुदा बन, तो मैं खुदा नहीं बनूंगा, बंदा बनूंगा। क्योंकि बंदा बनने में जो फायदा है वो खुदा बनने में नहीं है। क्यों? फिरौन खुदा बना, दरिया में डुबा दिया गया। मूसा बंदे बने, रास्ते निकाल दिए गए। देख रहे वाह। और खुदा बनोगे तो डुबाए जाओगे। कल का जाली खुदा भी डुबाया जा रहा था। कल का जाली नकली खुदा भी डुबाया गया। पता चला खुदा के मुकाबले में खुदा बनोगे तो डुबाए जाओगे, और अगर सच्चे बंदे बनोगे तो रास्ते में तुम्हारे लिए दरिया में रास्ते बनाए। बोलो मूसा के लिए रास्ते बने कि नहीं बने? बने। नमरूद खुदा बना, इब्राहिम बंदे बने। हाय हाय। नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया, इब्राहिम पर नार को भी गुलजार कर दिया। हाय हाय। वाह। बंदे बनो बंदे, हम सब बने। अब बंदा कौन? जो बंदगी करता है वही बंदा हो। बंदा कौन होता है? जो बंदगी जो बंदगी नहीं करता वो बंदा थोड़ी है। बोलो कौन बंदगी कर रहा है आज? फजर में तो सो रहे हो, फजर में गंदगी कर रहे हो, बंदगी नहीं कर रहे हो। इसीलिए तो रोजी के लिए परेशान हो। जिस दिन फजर में बंदगी करोगे तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नबी ने हमें इतना बड़ा अमल अता किया नमाज फजर का। जिसकी जिंदगी में फजर है उसकी जिंदगी के अंदर कभी हजर नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह। जहाँ फजर है वहाँ हजर नहीं। हजर पत्थर को कहते हैं। किस्मत में पत्थर इसलिए पड़ गए, हजर इसलिए आ गए किस्मत में कि फजर नहीं है। जिस दिन फजर पढ़ोगे हर तावीज से बेनियाज कर दिए जाओ। पढ़ के तो देखो, अरे वो कौन सा मसला है जो मेरे अल्लाह की बारगाह में हल नहीं हो सकता। वाह सुभान अल्लाह। अपने जैसे इंसानों के सामने गिड़गिड़ाने वालों, तकब्बुर और घमंड से निकलो। अपने आप को खुदा सोचने और समझने की बजाय बंदा बनाओ। आजिज़ी पैदा करो, इंकिसारी पैदा करो, बंदगी अपने अंदर पे। हमारे यहाँ बंदगी की कोई चीज ही नहीं। फजर में सो रहे हैं, जोहर में खेल रहे हैं, असर में कब मसरूफ है, मगरिब में घर पे है, इशा में सो रहे। कहाँ है बंदगी? बंदगी खत्म। जिसकी बंदगी गई तो जो बंदा ना रहा फिर वो बंदा कैसे? एक जुमला मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, ये कर रहा था, तकब्बुर की वजह से वो बादशाह घमंड की वजह से बिगड़ गया, बहुत बड़ा बादशाह बना। ऐसे हम लोग बिगड़ गए।
बंदा समझ नहीं छोड़ दिया आपने। बंदा कहते हैं लेकिन समझते नहीं। बहरहाल तो एक दिन उसने कहा मेरे लिए बहुत खूबसूरत कपड़े लाओ, ऐसे कि आज तक किसी ने न पहने हो, ये सजाओ वो सजाओ, और सब हाथ बांध के मेरे सामने सर झुका के खड़े रहो। खबरदार, आज मुझसे कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं, ताकि लोग मेरी अजमत देखे, मेरी हौसला देखे, मेरी इज्जत देखे। ये भी अल्लाह का इम्तिहान है। अगर पब्लिक इज्जत कर रही है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, ये भी अल्लाह का इम्तिहान है। पब्लिक के नारे, पब्लिक की इज्जत देखकर तू बंदा बनता है या तू फिरौन बनता है। हाय हाय हाय। हुजूर बद्र मिल्लत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, पूरी दुनिया तेरे नाम का नारा लगा रही है और अल्लाह तुझसे नाराज है, तू नाकाम है। और पूरी दुनिया तुझे गालियां दे रही है और अल्लाह तुझसे राजी है, तो तू कामयाब है। हमारी नजर लोगों पर ठहर गई है, यार पर कब जाएगी। दुनिया इमाम हुसैन के साथ बज़ाहिर उस वक्त 3 दिन नहीं थी, लेकिन आज पूरी कायनात इमाम हुसैन के साथ। वाह। और वो 3 दिन पूरी दुनिया की पूरी ताकतें, जाहिरी ताकतें यजीद के साथ, लेकिन आज कोई यजीद के साथ नहीं। पता चला अल्लाह का साथ लेने की कोशिश करो, नेक बनो, परहेजगार बनो। बहरहाल उसने कहा कि ये हो जाए वो हो जाए, सब ताम झाम थी। अगर खबरदार कोई बात ना करे ताकि लोगों को मेरी अजमत, मेरी इज्जत, मेरी सतवत पता चले। घोड़े का कदम आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक मर्द दरवेश आया, फकीर, फटे पुराने कपड़े में, आवाज आई, रोक, ठहर। सब हैरान हो गए, इस जालिम बादशाह से किसने झगड़ा ले लिया। लेकिन उसके आवाज में इतना रोक था, सवारी का कदम आगे न बढ़ सका। का बात सुन, बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। उसने गर्दन मोड़ के कहा, कौन है तू और क्या बात करना चाहता है, बोल। कहा ऐसे नहीं, तेरे कान में कहूंगा, कान में। अगर मुझसे बात ही सुनना, मेरी बात की बात है, तेरे कान में बात करना चाहता हूं। मुझे गुफ्तगू माशाअल्लाह, वाह। तेरे कान में करनी है, ऐसे नहीं करनी। उसने कहा मैं तेरी बात सुन रहा हूं, इतना ही तेरे लिए बहुत है। अब तुम मुझसे तवज्जो आपकी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब उस फकीर मर्द दरवेश ने कहा मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, उसने गर्दन मोड़ के कहा मैं तेरी सुन रहा हूं, इतना काफी है, बोल। क्या बोलता? उसने कहा ऐसे नहीं बोल, तेरे कान में कहूंगा। कहा बादशाह ने तेरी सुन रहा हूं, किसी की सुनना तो थी नहीं, लेकिन तेरी सुन रहा हूं, इतना काफी है तेरे लिए, बोल। क्या बोलता है? ऐसे नहीं, तेरे कान में कहूंगा। और करीब आया और कहा गर्दन नीची कर। जब उसने गर्दन नीची की ना, तो उसकी आवाज में इतना रोब था और कड़क थी कि गर्दन नीची करनी पड़ी। मगरूर को जब गर्दन नीची की तो कहा मुझे पहचानता है मैं कौन हूं? उसने कहा नहीं पहचानता। कहा मुझे को मलकुल मौत कहते हैं, इस रूप में हूं तेरी मौत बन करके तेरी रूह कब्ज करने के लिए, चलो वक्त आ गया। तो मौत का नाम सुनकर लरज गया। कहा एक लम्हे की मोहलत दे दो ताकि तौबा कर लो। कहा तू भी बंदा है, मैं भी बंदा हूं, तूने नाफरमानी की, मैं नाफरमानी नहीं कर सकता। मुझे जो वक्त दिया गया है मैं उससे मोहलत देने का इख्तियार नहीं रखता, मुझे मोहलत देने की इजाजत नहीं है। अभी चलना होगा इसी वक्त। जब अल्लाह ने तुझे मोहलत दी थी तब तो तू घमंड कर रहा था, तकब्बुर कर रहा था, जराइम में मुब्तला था, खुदा की नाफरमानी में मुब्तला था। अब वक्त आया है तो मोहलत चाहता है, मोहलत मैं नहीं दे सकता। वह खत्म हुआ, रूह निकाली और फिर हाल ये हुआ कि जो घमंड के साथ सवारी पे बैठा था उसकी लाश जमीन पे तड़प करके लोगों को दावत इबरत दे रही थी। भाइयों ऐसी मरना चाहते हो? यही मौत चाहते हो? लोग कहते हैं अल्लाह बुरी मौत से बचाए, औरतें कहती है अल्लाह बुरी मौत से बचाए। बुरी मौत क्या है? एक्सीडेंट में मर के टुकड़े टुकड़े हो जाना बुरी मौत नहीं है, वो तो शहादत का मर्तबा है। दीवार के नीचे दब के मर जाना बुरी मौत नहीं है, ये तो शहादत का मर्तबा है। किसी घर में हादसाती तौर पे आग लग गई, घर के लोग जल के मर गए, खुद नहीं जले बल्कि हादसे ने जला दिया, ये बुरी मौत नहीं है, ये तो शहादत का मर्तबा है। औरत बच्चे को विलादत
देते देते पैदा करते करते मर गई। औरतें कहती हैं नापाकी में मरी, बुरी मौत है, बुरी नहीं है, वो तो शहादत का मर्तबा है। शहादत के मर्तबे को तुम बुरी मौत कहते हो, फिर बुरी मौत क्या है? अल्लाह से गाफिल रह करके मरना, ये बुरी मौत है। अल्लाह बेशक बेशक आज अल्लाह से गाफिल हो, इसी हालत में मरना चाहते हो? इसी हालत में तौबा करो, अल्लाह को राजी करो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, अल्लाह को राजी करो। इसलिए कि सबकी मोहब्बत की कदर की है, रब की मोहब्बत की भी कदर करो। सबकी मोहब्बत में दिखावा हो सकता है, उसकी मोहब्बत और उसके महबूब की मोहब्बत है। इन दो मोहब्बतों में दिखावा नहीं है। बल्कि एक बात आपसे कह दूं, सच्ची बात, माँ बाप भी अगर हमसे मोहब्बत करते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई मफाद है। हालांकि वो मोहब्बत भी बहुत पीवर है, मगर मफाद है। क्यों? मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मफाद छुपा हुआ है। लेकिन अल्लाह और रसूल की मोहब्बत इतनी पीवर और खालिस है। और कितनी है पता है? करोड़ों माएं एक बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती मिलकर, उससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हमने दिल सबसे लगाया, अल्लाह से नहीं। बहुत दूर चले गए अल्लाह से, बहुत दूर। सबकी नाराजगी का, शादी में चलो वरना वो नाराज हो जाएगा, नमाज को चलो वो नाराज हो जाएगा, क्यों समझ नहीं आती। बीमार है, इयादत के लिए चलो वरना दोस्त नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, क्यों ख्याल नहीं आता। रोजी अल्लाह दे, रिस्क अल्लाह दे, खिलाए अल्लाह। भाइयों, करोड़पति और अरबोपति होने के बाद भी बिरयानी नहीं खा सकते, औकात नहीं अपनी। क्यों? अगर अल्लाह बीमारी ऐसी दे देना तो बीमारी सामने रखकर भी पूरी दुनिया को खिलाओगे, खुद नहीं खा सकते। डॉक्टर ने मना किया, अगर खाऊंगा तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। क्या लाखों लोग शक्कर खाने से महरूम नहीं हो गए? अल्लाह इबरत दिखा रहा है, अल्लाह इबरत दिखा रहा है। मैं ना चाहूं तो तेरे घर में शक्कर के कहीं थैले रख के भी तू शक्कर खा नहीं सकता। अल्लाह कह रहा है मैं हूं। इन्नहू हू, अपना तारुफ कराते हुए कहते हैं इन्नहू हू, वो है, बस वो है, उस जैसा कोई है। लोग लाखों रुपए इंग्लैंड और अमेरिका से तक गद्दे मंगाते हैं, लेकिन उनको सुकून की नींद नहीं आती। गद्दा पैसों से खरीदा जा सकता है, सुकून की नींद नहीं। बेशक सुकून की नींद सिर्फ अल्लाह देता है। आए हाय। अल्लाह तुम्हें सुकून की नींद देता है, उसका शुक्र अदा नहीं करते। मोबाइल हाथ में ले करके जिना की फिल्में देखते देखते सोते हो। कभी सोचा कि ये सुकून की नींद कितनी महंगी है और अल्लाह ने हमें फ्री में दी। जिस दिन अल्लाह न करे ये सुकून की नींद मेरा अल्लाह छीन ले, 4-4 नींद की गोलियां खा के भी तुम्हें नींद नहीं आएगी। अल्लाह, उसकी नेमतों की कद्र करो, कितना एहसान है उसका हम पर। लेकिन उसकी नींद दी हुई, अच्छा अगर सुला दे और ना उठाए, है किसी बड़े से बड़े डॉक्टर की औकात के, फिर उठा दे। जिसे खुदा ना उठाए कोई उठा सकता है? नहीं। तो उसके सुलाने का भी एहसान है और उठाने का भी एहसान है। आए हाय, वाह। सोते हो जिना की फिल्में देखते देखते और उठने के बाद सबसे पहले अगर कहीं पे नजर जा रही है तो मोबाइल पर मैसेज देखने में। कलमा पढ़ के उठे, शुक्र अदा करते करते उठे। उसकी मोहब्बत की कदर कर। वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अपने मसले उसके सामने रखना सीखो। कोई मसले की कोई औकात नहीं। अगर बेटी को रिश्ता नहीं आता ना, थोड़ा तावीज़ात की दुनिया से निकलकर अमल की दुनिया में आओ। मुझसे दुआ की गुजारिश करने की बजाय खुद दुआ करना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं ना करो, लेकिन आपके मसले पर जितनी गिड़गिड़ा कर तुम खुद दुआ कर सकते हो, सच्ची बात यह है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा दर्द जितना तुम समझ सकते हो, तुम्हारा दर्द मुझे समझ में नहीं आ सकता। बेशक, वाह। अपने मसाइल, ये कोई इज़्म नहीं है, इस्लाम कोई इज़्म नहीं है। इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम। यहाँ ऐसा नहीं है कि दुआ करने के लिए किसी न किसी को साथ में जाना। नहीं, मैं नहीं बोल सकता, आप बोलिए, आपने के नहीं। आप कितने भी गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह से बोलने का आपको अल्लाह ने हक दिया है।
और गारंटी भी दी है और इरशाद फरमाया है उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांग मैं तुझे जरूर अता करूंगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो इज़्म वालों ने ईसाइयों के यहाँ इधर उधर सब है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, कि अगर उनके यहाँ खुदा से बात कर रहे हैं तो किसी को ले जाना, फादर को ले जाना, इसको ले जाना, हमारे यहाँ कुछ नहीं। तू जहां है वहीं बैठ, बस एक शर्त है, यकीन के साथ मेरे महबूब को वसीला बनाकर मेरी बारगाह में अर्जी लगा, तेरी सुनी जाएगी। और कोई बड़ा मसला आ जाए, एक तरीका बता देता हूं, हल ना हो तो फिर मुझे पकड़ना। तवज्जो कर, जब सब सो जाएं तो 2 रकअत नमाज पढ़ना, अच्छी तरह वुजू करके 2 रकअत नमाज पढ़ना, अच्छी तरह से 2 रकअत नमाज पढ़ना, और उसके बाद हाथ उठाकर पहले अपने गुनाहों से माफी मांग के गिड़गिड़ा कर ऐसे अर्ज करना जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से मांगता है। यकीन की कि अम्मी से मांगूंगा तो अम्मी देगी। जब कमजोर अम्मी देती है मुझे मोहब्बत की वजह से, तो वो अम्मी जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जब वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है तो उसका पैदा करने वाला मुझसे कितनी मोहब्बत करता होगा। मांगो, गिड़गिड़ाओ, रो और अर्ज मारो अल्लाह अल्लाह से ऐसे कि बस कोई है और यकीनन है और वो देगा और जरूर देगा। और खूब गिड़गिड़ाओ, उससे बातें करो, बातें करने से मुराद उससे मुनाजात करो, उससे अर्ज करना सीखो, महबूब का वसीला दो, अपनी जबान में मांगो, अपनी दीवानगी में मांगो। अल्लाह के यहाँ मांगने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के यहाँ मांगने के लिए यकीन होने की जरूरत है। बहुत सारे नेक लोगों को वो नहीं मिलता जो यकीन वालों को मिलता है। बस बात खत्म करने चला था, यकीन की बात आ गई है तो एक बात करके बात पूरी कर दो। टाइम अलग है, जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खत्म करना चाहिए। लेकिन मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने मसनवी शरीफ में एक हिकायत बयान की है, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर दूं। यकीन अल्लाह पर कितनी बड़ी चीज है। बहुत सारे इल्म वाले पीछे रह जाते हैं, यकीन वाले आगे बढ़ जाते हैं। एक मर्तबा एक चरवाहा समझते हैं ना, बकरियां चराता है, उसका घर था दरिया के उस पार, उसकी चरागाह थी दरिया के इस पार। वो रोजाना बकरियां चराने के लिए लाता था तो उसको कश्ती पे लाना पड़ता था, तो एक सिक्का उसको मल्लाह को देना, मल्लाह समझते कश्ती चलाने, मल्लाह को देना पड़ता था। उसने सोचा यार कोई अच्छा आलिम मेरा आमिल मिल जाए, कोई अमल बता दे कि मैं दरिया पर कश्ती की बजाय बकरियां चला कर ला, तैरा करनी बल्कि चला कर ला। खुदा का करना मेरी तरह कोई एक उसको वाइज मिल गया, आधा अधूरा आदमी ऐसे मिल गया कोई। बहरहाल उसने बोला हजरत ये बताइए कि ये कश्ती का खर्चा बचाना है, बकरियों को दरिया पे कैसे चला सकते हैं। अब सोचा यार ये देहाती बुढ़ा, इसको क्या समझे और क्या समझाऊं, तो पीछा छुड़ाने के लिए कि ये कब मिलेगा और क्या मिलेगा, मिल गया अचानक तो पीछा छुड़ा। अरे बाबा बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ो और दरिया पे चला लो, बकरियां चल जाएगी इंशाल्लाह। इधर बोला दामन बचा के भागा। अब ये बड़ी मियां इल्म नहीं था, अमल नहीं था, लेकिन यकीन पुख्ता था, इसलिए कि जिसका नाम था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस पर यकीन था। शाम को बकरियां लेके गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बकरियां भी चल रही है, चरवाहा भी चल रहा है, पार पार खुश। क्या मौलाना मिले थे यार, क्या अच्छा आदमी मिला था, पैसा बच गया। दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ऐसे वैसे। एक दिन खुदा का करना, बेचारे उसी वाइस को काम पड़ गया उस तरफ, और शाम हो रही थी, कश्तियां उलट दी गई। मौलाना रोम कहते हैं शाम को कश्तियां उलट दी जाती है कि उधर नहीं जाना, तो लोग समझ जाते हैं उधर नहीं जाना। मौलाना परेशान, वाइस सब परेशान, मौलाना नहीं बल्कि वाइस परेशान वाइस। ये आया भोला भाला आदमी, बड़े मियां, मौलाना को परेशान देखा, और परेशान देख कर हजरत क्या बात है, क्यों परेशान है? अरे भाई आगे वहां कोई काम आ गया, उस गांव में जाना है, कश्ती उलट गई। वाइस पहचान नहीं पाया, बड़े मियां पहचान। अरे हजरत आप ही ने तो मुझे कहा था ना बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ फिर पार हो जाओ। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बकरियां भी चली, चरवाहा भी चला। आ जाओ हजरत, आ जाओ
जाओ बिस्मिल्लाह करके आ जाओ, देखो मैं कैसे जा रहा हूं। जिसने बताया था उसके सामने चरवाहा जा रहा है और वाइज खड़ा तमाशा देख रहा। आओ हजरत आओ, आप ही ने बताया था। बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे पैर रखा, गुड़प से चरवाहा दौड़ते हुए आया, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके चला। चरवाहा भी चल रहा है, मुआइज भी चल रहा है। जब पार पहुंचा, हाथ जोड़ के चरवाहे ने कहा, बाबा तेरे अमल पर मैं कामयाब हुआ, तू कैसे डूब गया? वाइज ने दिल पकड़ के कहा, बाबा इल्म हासिल तो मेहनत से आ जाता है, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह के करम से आता है। जो यकीन तेरे पास है वो यकीन मेरे पास कहां से लाऊं? तू यकीन से पढ़ता है और ये यकीन की दौलत सिर्फ अल्लाह की अता हुआ करते हैं। अल्लाह पर यकीन करना सीखो। यकीन, जिस दिन अल्लाह पर यकीन करके मांगोगे, मेरे अल्लाह के खजाने तो भरे हुए हैं। सारी कायनात उसकी बारगाह में खड़े होकर मांगे और सबको मुंह मांगी मुरादें अता करे, तो भी उसके खजाने से इतना भी कम नहीं होगा। जितना करोड़ों समंदर में एक सुई डुबाने से कम होता है, उतना भी मेरे अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। उससे मांगना सीखो, गिड़गिड़ाना सीखो, उसकी बारगाह में आहें भरना सीखो, आओ बुका करना सीखो। दुआ की सबसे आला क्वालिटी ये है, फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। जब नमाज पढ़ लिया करो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। नतीजा क्या निकलेगा? फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। हर मुसीबत के बाद तुम्हें आसानी मिलेगी, हर मुसीबत के बाद तुम्हें दोहरी आसानी मिलेगी। कब? जब नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे। आओ नमाजी बनो, तौबा करो, गुनाहों से बचो। जब बगैर इजाजत के खिलाल करने वाले को 60 साल की इबादत काम नहीं, हराम खाने वालों को किस तरीके से तहज्जुद और इबादत काम आ सकती है। पेट में हलाल लुकमा डालो, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, सच बोलना सीखो। जो कुछ हो गया, तौबा कर लो। अल्लाह का वादा है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। जो गुनाह से तौबा करता है, अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। आइए हम सब तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में किस ने तौबा की? तो अल्लाह ने तौबा करने वालों को वली तक बना दिया, वली तक बना दिया। तौबा करने वाला, एक नाम आपने सुना होगा, बड़ा नाम सुना होगा, एक नौजवान, उनका जिक्र कर दो ताकि पता चले अल्लाह कैसे माफ करता है। पहले जमाने में मुजरा होता था, मुजरा तो औरतें गाना गाती थी और नौजवान छोकरे उसको ढोलक बजाते थे, क्योंकि कमजोर औरतें ढोलक नहीं बजा पाती थी। मालिक नाम का एक जवान कहता है कि मैं ढोलक बजाने वाला था और अचानक एक रात हम मुजरे के लिए गए। जब मुजरे के लिए गए तो मुजरा खत्म हुआ, ढोलक बजा बजा के हम सब थक गए थे ढोलक बजाने वाले। तो मुजरा गाने वाली लड़कियां भी चली गई, सुनने वाले पूरी महफिल भी चली गई। हम थक करके उसी हॉल में जिसमें मुजरा हो रहा था उसी में लेट गए, मेरे सब साथी लेट गए। अचानक एक ढोलक से आवाज आई, मालिक क्या वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अल्लाह की तरफ आए? मैं उठ के बैठ गया, ढोलक से आवाज आ रही। इसका मतलब यह है मुकर्रिर को घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं सुधार लेता हूं, क्योंकि जब कुदरत सुधारना चाहती है तो ढोलक से भी नसीहत की आवाज आने लगी। हाँ, सुभान अल्लाह। अपना कोई काम ही नहीं है, ये तो यार की मर्जी है कि हमें इस नौकरी पे लगा रखा। अरे किसी ने इस काबिल न समझा अमीनुल कादरी को नौकरी पे रखने के, तो कुदरत ने कहा जिस पे कोई रहम नहीं करता उस पे हम रहम करें। तू बेहुनर है ना, आ अपने यहाँ नौकरी पे रख। हाय हाय, तब मुझे घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं सुधार रहा हूं। अगर वो न चाहे तो मैं न सुधर सकूं, और वो चाहे तो शराब खाने में पड़ा रहने वाला बिश्नू 2 लाख हदीसों का हाफिज बन जाए। हाय वाह 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 वाह। और अगर वो किसी को मरदूद करना चाहे तो हजारों साल की इबादत करने वाला मुअल्लिमुल मलाइका को मरदूद कर दिया जाए। हाय हाय वाह वाह। मर्जी यार की है, कोई घमंड, कोई ठेकेदार नहीं, कोई घमंड नहीं कर सकता। यार है, उसी की मर्जी है। अल्लाह अकबर। तो वो जवान कहते हैं, आवाज आई, मालिक वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके सुधर जा। मैं उठ के बैठ गया, या अल्लाह ये कौन बोल रहा है? तो गौर से देखा तो ढोलक से आवाज आ रही, वो वक्त नहीं आया कि तू सुधर जाए।
बहुत करीब जाके देखा कि वाकई ढोलक बोल रही है। आवाज आ रही थी कि तू वो वक्त नहीं आया कि तू सुधर जाए। कपड़े फाड़ लिए, वो वक्त आ गया आ गया आ गया। और किया कितना, बस आज से नहीं करूंगा गुनाह। और 2 आंसू शर्मिंदगी के आ गए, बस इतना, तौबा ही से करना। कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। शर्मिंदगी के 2 आंसू यार की बारगाह में पेश करो कि अब गुनाह नहीं करेंगे, तुझसे वादा है। बस इतना ही काफी है सारे गुनाहों के खात्मे के लिए। बस सच्ची तौबा, गाल पीटना, कान खींचना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रस्मी तौर पे ये तौबा नहीं है। बस यार से वादा हो, जो हुआ उससे माफी, आइंदा नहीं करेंगे। और शर्मिंदगी, बस फिर देखो कैसे कर्म हो। आंख से आंसू बहे, तौबा हो गई। ढोलक बजाने से तौबा कर ली, वही बंदा क्या बना फिर, उसी मालिक को दुनिया ने हजरत मालिक इब्ने दीनार के नाम से। हाय हाय वाह वाह। लेकिन लोग माफी मांगने वाले को जल्दी मानते नहीं है ना। माफी मांग, जब तक तौबा नहीं की थी लोग कुछ नहीं कहते थे, सुधर गए तो लोग ताने देते। तौबा करने वाले को कभी ताना मत देना, हदीस पाक है। जो तौबा करने वाले को ताना देगा, ताना देने वाला उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक उस जुर्म में मुब्तला होकर जलील ना हो जाए। इसलिए कि जो सुधर रहे सुधरने, जुआरी सुधर रहे सुधरने दो, शराबी सुधर रहे सुधरने दो, चोर सुधर रहे, जो सुधरता है सुधरने दो। हाथ बोट लगा के और आगे बढ़ाओ, उसकी हौसला अफजाई करो। ताना दोगे तो उस गुनाह में तुम मुब्तला कर दिए जाओगे और जलील कर दिए जाओगे। किसी तौबा करने वाले को ताना नहीं दे। तो मालिक को ताने, मालिक बिन दीनार बन गए तो ताना देने लगे। एक दिन कश्ती में सफर कर रहे थे, किसी का मोती चोरी हो गया तो कहा इसी ने चुराया होगा, इसने तौबा का ढोंग रचाया ना, यही चोर है। तो मालिक इब्ने दीनार ने सोचा, हाय 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 हाय। कहते हैं मौला, जब तक तौबा करके तेरा नहीं हुआ था कोई कुछ नहीं कहता था, और तेरा क्या हो गया तो इतने ताने। बस उसी जज्बे में कहने लगे, ए मछलियों, मैं चोर हूं ना, जो मोती चुराया जरा इनको वापस कर दो। तो वो कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा, जितनी दरिया में मछली थी सबके मुंह में सच्चा मोती था, सबके मुंह में। मालिक ने कहा, ये ले लो तुम्हारा मोती जो मैंने चुराया है। और कश्ती से उतरे और दरिया पर चलकर किनारे पर पहुंच गए। तब लोगों को लगा ये मालिक ढोंगी नहीं है, ये तो इतना साहिबे करामत है कि ये दरिया पर चल सकता है। हाय हाय। लोगों ने कहा ये करामत कैसे मिली? का सच्ची तौबा की बरकत से। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, बदलो। और अगर आज नहीं बदलोगे, मौत का कोई भरोसा नहीं। कितने लोग वादा करते हैं, मैं भी वादा करता हूं तौबा करने का। कितने लोग वादा, हाथ उठाएं तो जरा। सैयद साहब, बहुत उलमा सब मौजूद है माशाल्लाह। तौबा करेंगे सब लोग। अब तौबा करेंगे तो पिछले गुनाह छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे? उठा के जरा हाथ बताइए, छोड़ सकते हैं क्या? कुछ हाथ कम हो रहे हैं। अल्लाह देख रहा है, मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह देख रहा है। और अगर हाथ उठाओगे तो भी गुनाह छोड़ना फर्ज है, नहीं उठाओगे तो भी फर्ज है। बोलो भाई, कितने लोग गुनाह छोड़ने का वादा करते हैं? हाथ उठाएं। इसका मतलब आज ही से उठा के रखो भाई। इतना छोटा काम नहीं कर सकते हाथ उठाने का। थोड़ी देर उठा के रखो, फरिश्ते गवाह बन जाएंगे। बेशक, वाह। आज से इंशाल्लाह ये होगा कि जिन्होंने अभी इशा नहीं पढ़ी है, जलसा खत्म होने के बाद वो पहले इशा पढ़ेंगे और आज ही से फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है, वादा करते हैं सब नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। बोलो, सब वादा करते हैं इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे। या अल्लाह, हाथ उठाना हमारा काम है, इन हाथों की लाज रखना तेरा काम है। आइए सब मिलकर अपने गुनाहों से तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी महफिल खत्म नहीं हुई कि मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना था, 1 बजे जाना था, 1:25 हो रहे। भाई नूरे मुजस्सम को आपको सुनना है, इसलिए उठेंगे नहीं आप। कितने लोग उठेंगे? जरा हाथ उठाए तो। अच्छा, उठेंगे आप क्या? कितने नहीं उठेंगे? जरा हाथ उठाएं। ऐसे नहीं, जरा सब ईमानदारी से उठाएं, जरा सब उठाएं। हाँ हाँ, आप लोग उठेंगे? हाँ, उठाए हाथ उठाए ना जरा। माशाअल्लाह। उठेंगे? नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे तो हाथ उठा दे। कितने लोग नहीं उठेंगे आप में से? हाथ उठाए भाई, उठाए। ऐसा नहीं करें ना, उठाए मौलाना, ऐसे मत कीजिए, उठाइए। तो इसका मतलब कोई नहीं उठेगा। यहाँ एक ही आदमी उठेगा जिसका नाम नूरे मुजस्सम है। कोई नहीं उठेगा।
या नूरे मुजस्सम उठेगा या अमीनुल कादरी उठेगा, कोई नहीं उठेगा। अब मैं देखता हूं अगर आपने मेरी इस एक बात पर अमल नहीं किया तो मैं समझूंगा जो एक बात पे अमल ना कर सके वो 1.5 घंटे की तकरीर पे क्या अमल करेगा, और अगर इस एक बात पर अमल किया तो समझ जाऊंगा कि छतौना वाले जो और आसपास के आने वाले जब एक बात पे अमल कर सकते तो पूरी तकरीर पे भी अमल कर सकते हैं। अब आपका इम्तिहान है, जरा हम भी देखते हैं, तमाशा अहले करम हम भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।